बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से इस काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। और इस एड़ी चोटी की जोर लगाने के लिए सरकार हजारों की संख्या में बस्तर के चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात करके रखी है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विकास कार्य के नाम पर सड़क बनाए जा रहे हैं और तमाम कार्य हो रहे हैं कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके नक्सलवाद खत्म हो जाए। लेकिन सरकार इतनी व्यवस्था करने के बावजूद जिन जवानों के बलबूते ये नक्सलवाद खत्म करने का मंसूबा पाल के बैठी है, उन जवानों के लिए व्यवस्था के नाम पर क्या कर रही है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज क्या हुआ कि नारायणपुर जिले के कांकेर और नारायणपुर के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत में ताड़ोकी के आसपास में, जो कि रावघाट का इलाका है, एक मेटाडोर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो पता चला उसमें बीएसएफ के अलग अलग बटालियन के जवान तैनात थे। ये सारे जवान जो है, इन्हें छुट्टियां मिली हुई थी तो अपने घर के लिए निकले हुए थे। अब बीएसएफ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी जो मेटाडोर की गाड़ी है उसमें सभी जवानों को अलग अलग स्थानों से पहले कलेक्ट किया गया। फिर उन्हें अंतागढ़ के जो नए रेलवे लाइन बिछाई गई है वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मा दिया गया। सारे जवान खुशी खुशी उस मेटाडोर में ही सवार होकर उस रेलवे स्टेशन, अंतागढ़ का जो रेलवे स्टेशन, उस इलाके में जा रहे थे। तभी रास्ते में कहीं पर ताड़ोकी के आसपास किसी इलाके में गाड़ी अनियंत्रित हुई, पलट गई। 17 जवान इसमें घायल हो गए। बेवजह घर जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे और ऐसा भी नहीं कोई किसी मुठभेड़ में घायल हो गए। बेवजह जवान घर जाने की खुशियाँ उनके लिए एक अलग कष्ट का विषय बन गई। 17 जवान घायल हुए। 5 की स्थिति ये हो गई कि उन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर रिफ़र करना पड़ा और अभी फ़िलहाल उनका इलाज जो है रायपुर में शुरू हो गया है। और बाकी के जो 12 जवान हैं उनका इलाज नारायणपुर में ही चल रहा है। ऐसे में जो जवान बहुत खुशी, क्योंकि देखिए जो बस्तर के माओवाद के क्षेत्र में या नक्सल प्रभावित इलाके में जो जवान तैनात होते हैं वो अपने घर परिवार से कोसों दूर होते हैं। बहुत इच्छा होती है उनकी, बहुत मनसा होती है कि बहुत लंबे समय बाद छुट्टी मिल रही है, कितनी जल्दी वो अपने घर पहुंच जाएं। और वो खुशियां देखिए पल भर में कैसी काफूर हो गई और सभी अस्पताल में पहुंच गए। जब इस तस्वीर को मैंने देखा, पहले तो इस पर हमने बातचीत की, लोगों से, अधिकारियों से बातचीत की, कुछ जवानों से भी मैंने बातचीत की। हालांकि जवानों ने कहा कि हमारे उनके बीच जो भी बातचीत हुई है उसे उनका नाम लिए बगैर ही इस जानकारी को साझा किया जाए। तो हम उनका नाम नहीं लेंगे, बस उनकी मंशा बताएंगे, उनकी सोच बताएंगे, उनकी व्यथा बताएंगे। ये सारी बातचीत के दौरान कुछ बातें निकल कर आई। मुझे लगा कि मुझे मेरे दर्शकों के सामने भी ये बात रखनी चाहिए। असल में हमारे बहुत सारे दर्शक सोचते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, हो जाना ही चाहिए, बस्तर में विकास आना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन जवानों के बलबूते आप ये सारे सपने देख रहे हैं, उन जवानों की वस्तु स्थिति आखिर है क्या। कुछ जवानों से मेरी बातचीत हुई तो वो काफ़ी दुखी थे। उन्होंने बताया कि बताइए कि हम यहाँ जान जोखिम में डालकर, अपने खून बहाकर बस्तर में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें छोड़कर हम वहाँ से कोसों दूर यहाँ पर जंगलों में तैनात हैं। कभी आज मोबाइल नेटवर्क है तो बात हो रही है, कई बार जंगलों में गश्त में है तो परिवार से बातचीत तक काफ़ी दूभर हो जाता है। और ऐसे में जब छुट्टी मिली है, घर जाने की बारी आई तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आलम ये हुआ कि इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से 5 लोगों को रायपुर रिफ़र करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते 4 दशक से माओवाद आज यहाँ काबिज है। अब आप सोचिए कि तीर धनुष और भरमार जैसे बंदूकों से लड़ाई लड़ते लड़ते आज माओवाद संगठन के पास में विदेशी हथियार तक है। उनके पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं कि आप हतप्रभ हो जाएंगे, चौंक जाएंगे देखकर। और लेकिन हमारी जो पूरी सत्ता, सरकार, सारी ताकतें और हम चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन बस्तर में जवानों के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं बना पाए। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक चप्पे चप्पे पर सड़कें बनाई जा रही हैं, चमचमाती सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हवाई जहाज, येन तेन सारी प्रकार बनाए जा रहे हैं। बस जवानों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है कि अगर जवान घायल हों तो तत्काल उन्हें वहाँ पहुँचाया जाए और उनकी जान की रक्षा की जाए। एक जवान ने मुझे फ़ोन पर ही बताया कि बस्तर के अगर आंकड़े उठा लें ना तो पता नहीं कितने जवान ऐसे हैं जो मुठभेड़ में घायल हुए, गोली से उनकी मौत नहीं, खून बहने से मौत हो गई, समय पे इलाज नहीं मिल पाया इसलिए मौत हो गई। और नक्सलवाद से ज़्यादा यहाँ पे बताते हैं कि डेंगू और मलेरिया से जवानों की भी मौत होती।
आप उसके आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे। हालांकि अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, आज सिर्फ मेरे मन में बात आई तो मुझे लगा इस बात को दिखाना चाहिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वाहन किस तरह से पलटा हुआ है और वो जो एक्सीडेंट का मामला है, सारी चीज़ें। बीते दिनों इसी तरह से कोंडागांव के इलाके में एक जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने गोली मारने की कोशिश की खुद को, और खुद को ख़त्म कर देने की कोशिश की। बताया जाता है कि जब परिवार से कोसों दूर जवान अपने यहाँ मौके पर मोर्चे पर तैनात होता है तो उसकी मानसिक स्थिति समय समय पर ऊपर नीचे होती रहती है। तो उन्हें साइकोलॉजिकल तौर पर मजबूत करने के लिए जब भी आप बड़े अधिकारियों से बात करेंगे तो बताएंगे कि हम उन्हें परिवार के संपर्क में रहने या अलग अलग नुस्खे निकाल रहे हैं कि कैसे जवान मानसिक तौर पर मजबूत हो, आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम ना उठाएं। लेकिन उसका परिणाम ये कि आप देखें कि आपको महीने में 3, 4, 5 केस ऐसे मिल जाएंगे कि जवान पीड़ित होकर आत्महत्या करने जैसे आत्मघाती कदम भी उठाने को मजबूर हो जाता है। वो जवान जो आखिरी दम तक जवान ही रहता है, रिटायर होते तक भी, लेकिन मानसिक तौर पर वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाता है। कई इसके अलग अलग मतलब कारण बताए जाते हैं। कई बार परिवार से दूर होना, पारिवारिक कलह, परिवार की समस्या, तो कई बार अधिकारियों की प्रताड़ना भी। कई ऐसे केसेस हैं जो सामने आए जिसमें अधिकारियों की प्रताड़ना की वजह से जवान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। हमारे इस बस्तर में जो नक्सल से लड़ रहे हैं, नक्सलियों से लड़ रहे हैं, हालातों से नहीं लड़ पा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, ये स्थिति उनके लिए निर्मित की जा रही है। मेरे मन में ये सवाल आया, मुझे लगा मुझे अपने दर्शकों को ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ कराते हुए सवाल आपके लिए भी छोड़ना चाहिए कि क्या आपको नहीं लगता कि करोड़ों अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं तो हमारे जवानों के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल बस्तर में होना चाहिए, मुख्यालय में, बस्तर के मुख्यालय में कर दीजिए कम से कम। क्योंकि बस्तर के मुख्यालय में आप करेंगे तो चारों तरफ से आपका सेंटर पॉइंट, अगर जगदलपुर में भी करते हैं, हालांकि जगदलपुर में डिमरापाल मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो डिमरापाल का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी रिफ़र सेंटर से ज़्यादा कुछ नहीं। तत्काल वहाँ जवानों को लाया जाता है और फिर हेलीकॉप्टर से रिफ़र किया जाता है। कई बार तो यहाँ पर लाया भी नहीं जाता। सुकमा में कोई जवान घायल हो, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में, पता है बस्तर में कुछ होना नहीं है, सीधे हेलीकॉप्टर मंगाओ, रायपुर ले जाओ। क्यों? हम अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हमारे पास एक उदाहरण नहीं है कि हम ऐसे हॉस्पिटल बना पाएँ जिसमें हम उन जवानों को पहुँचाकर उनकी जान बचा सकें। सिर्फ जवानों के लिए बोल रहा हूँ, बस्तरवासियों की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके लिए हॉस्पिटल तो ठीक है, भगवान भरोसे जैसा भी है, लेकिन आप सोचिए कि हम उन जिन नक्सलियों को खात्मा करने की बात इन जवानों के दम पे सोचते हैं, उन जवानों के लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो भाई साहब ऐसे ऐसे तस्वीरें देखा हूँ कि मैं बता नहीं सकता। हालांकि जवानों के बीच में आपसी द्वंद्व में पैदा भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि केंद्र की जो फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था, और जो छत्तीसगढ़ के जो राज्य के जो जिला बल हैं उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था आप देखेंगे ना तो आप भी कुंठित हो जाएंगे। कई बार मैंने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि दोनों के खान पान में, दोनों के रहन सहन में, दोनों की व्यवस्थाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जवान बोल भी नहीं सकता अपनी व्यथा, बोलेगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, लाइन अटैच कर दिया जाएगा या तमाम उसकी विभागीय कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। नहीं बोलेगा तो सहता रहेगा। मुझे लगा कि कब तक हो, जवान तो नहीं बोलेगा, हम तो बोल सकते हैं, हम तो बता सकते हैं कि जवानों की व्यथा क्या है। आप लोग जो बोलते हैं ना कि जवान शहीद हो गया, हम जवानों के साथ में, जवानों के साथ जिंदा रहते भी बहुत बुरा और दुर्व्यवहार होता है डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। अगर आप उठा सकते हैं जवानों की बात तो इस बात को भी उठाइए। लगे कि बातचीत वाकई में वाजिब थी, इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।